नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमा इस मामले में है कि कुशवाहा और अन्य जातियों के लोग यह दावा कर रहे हैं कि वह कुश के यानी राम के वंशज हैं। राम के वंशज हैं तो उनको राम मंदिर में हिस्सेदारी भी चाहिए, या राम की जहाँ जहाँ धरोहर है वहाँ भी उन्हें हिस्सेदारी चाहिए। तो 5 जजों की पीठ ने इनसे क्या सवाल किया, आइए यह जानते हैं। दावा करने वाली जातियों में प्रमुख तौर पर कोर्ट में मौजूद कुर्मी, कुशवाहा, गुजर, लोध, सैनी, पटीदार, कम्मा, रेड्डी, कोलविंगा अन्य ने दावा किया है और यह साक्ष्य प्रस्तुत करें। जज ने किन तथ्यों पर प्रमाण मांगे? उन्होंने कहा, भारत में मानव सभ्यता की जानकारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ज्ञात होता है, लेकिन इस सभ्यता में कौन और कैसे लोग थे इस विषय में अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो सकी है। लेकिन ईसा से 600 वर्ष पूर्व से जो सभ्यता मिली है उसमें कौन लोग और कैसे लोग थे इसकी पूरी और पक्की जानकारी भारतीय पुरातात्विक विभाग के पास है। जैसे इनमें मुख्य राजवंश हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार, शिशुनाग वंश सम्राट शिशुनाग, नंद वंश सम्राट महापद्मनंद, मौर्य वंश सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, कुषाण वंश सम्राट कनिष्क, गुप्त वंश सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य, हर्षवर्धन वंश, पाल वंश। ये पाल वंश के शासक का समय 750 ईस्वी तक का है, यानी ईसा से पूर्व 543 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक किन्हीं शासक ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राम के पुत्र लव और कुश का वंशज हूँ और पाखंडियों द्वारा निर्मित वर्ण में क्षत्रिय हूँ। इन सभी राजवंश में जितने भी सम्राट हुए, जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी शिलालेख लिखे गए, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, जितने भी ऐसे प्रमाण जो प्रमाण बनाए जा सकते हैं, ऐसे किसी भी जगह यह प्रमाणित नहीं होता है कि इतने हजारों सालों तक किसी ने ये कहा हो कि मैं श्री राम का वंशज हूँ, या राम का नाम भी कहीं लिया गया हो। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस जाति के लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं बोलने वाले जातियों में कुर्मी, कुशवाहा, गुजर, लुध, सैनी, पटीदार, कम्मा, रेड्डी, वोकलिंगा अन्य जातियां हैं। इस जाति से जुड़ा हूं और हम सभी लौकुश के वंशज हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। जबकि आज इन जातियों के अंदर कुछ लोग अपने को सम्राट अशोक के वंशज भी मानते हैं। इसी सभ्यता में एक मार्गदाता भी हुए जिन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, जिन्हें तथागत बुद्ध कहा जाता है, जिन्हें भगवान बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राम का वंशज हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं लौकुश का वंशज हूँ। ना ही सम्राट अशोक ने कभी अपने पूरे जीवन में कहा, ना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, ना भगवान बुद्ध ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त तक
बुद्ध, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल तक राम कृष्ण पैदा ही नहीं हुए थे। अगर पैदा हुए होते तो जाहिर सी बात है कि उनके व्यवस्थाओं में, उनके राजतंत्र में, उनके शासन प्रशासन या फिर शिलालेखों में इन राम और कृष्ण का जिक्र जरूर हुआ होता, लेकिन एक भी तिनका कहीं मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इन सभी के बाद, यानी बुद्ध, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद 750 ईस्वी के बाद लगभग 8वीं शताब्दी से राम पैदा हुए हैं। अगर आप लोग यह कहते हैं कि आप लव कुश के वंशज हैं या राम के वंशज हैं, तो आपसे पहले की हजारों साल चली उस राजतंत्र वाली प्रक्रिया में कहीं भी राम का जिक्र क्यों नहीं हुआ? इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 8वीं शताब्दी से पहले राम और कृष्ण थे या हुए थे या इस धरती पर कभी पैदा हुए थे, क्योंकि यह सिर्फ कोरी कल्पना है और कल्पनाओं से जोड़कर आप यहाँ भूमि के और जायदाद के मालिक नहीं हो सकते। कल्पनाओं में ही मालिक बने रहिए तो ही ज़्यादा बेहतर है। भारत में 850 ईस्वी के बाद से ही जातियों के उदय का साक्ष्य और प्रमाण मिलता है। आप जो अपने आप को यह जातियां लगाकर बता रहे हैं, यह जातियां 8वीं शताब्दी के बाद बनी हैं। 8वीं शताब्दी से पहले तो आप सभी के सभी लोग श्रमण संस्कृति से थे। आप सभी लोग इस देश में बौद्ध थे। तो 8वीं शताब्दी के बाद जब ये जातियां बनी तो कहाँ से आप अचानक से पैदा हो गए या प्रकट हो गए, जबकि 8वीं शताब्दी से पहले आपके पूर्वज बौद्धिस्ट थे। यह पूरा का पूरा भारत बौद्धिस्ट था। अब यह भी जान लीजिए कि 8वीं शताब्दी से पूर्व सिर्फ वंश परंपरा का प्रमाण मिलता है। कोई भी शासक बनने पर अपने या अपने माता पिता के नाम से वंश पहचान बनाता था। तब ना कोई जाति व्यवस्था थी, ना कोई वर्ण व्यवस्था थी, तब वंश व्यवस्था थी और वंश पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं था। जो चाहता अपने माता के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर एक वंश परंपरा चला दिया करता था, जिससे उसके समूह को और उसके घराने को पहचाना जा सके। लेकिन आज पाखंडियों ने चालबाजी का उपयोग करते हुए मेहनत कर इंसानों को मूर्ख बनाकर काम लेने हेतु चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और काल्पनिक पात्रों का वंशज बना दिया है। लेकिन आज उन पाखंडियों से आप पूछो कि अगर सही में हम सभी लोग राम या लवकुश के वंशज हैं, तो तुम पाखंडी या तुम्हारे पाखंडी लोगों ने कभी हमें पूजा क्यों नहीं, कभी हमारी चरण वंदना क्यों नहीं की जब हम लवकुश के वंशज हैं? हे पाखंडी, तुम हमें राम मंदिर में सर्वोच्च शिखर पर, सर्वोच्च पद पर क्यों नहीं रखे जब हम उनके वंशज हैं? अगर हम लोग क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वाली धार्मिक विधि विधान क्यों नहीं करवाया जाता? शिवाजी महाराज और उनके पीढ़ी में हुए साहू जी महाराज को भी इस क्षत्रिय वाली प्रक्रिया से वंचित क्यों किया गया था? आज तुम पाखंडी के पिल्लुओं का चरण तो पुजवाते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आज तुम पाखंडियों के पिल्लुओं का चरण तो पुजवाते हो, लेकिन हम अगर राम और लवकुश के वंशज हैं तो तुम लोग हमारा चरण वंदना क्यों नहीं करते हो? यह एक कोरी कल्पना है, एक कोरा झूठ है और एक कोरी अफवाह है जिसमें भारत के मूल निवासियों को फंसाकर उनका शोषण करने का एक जाल तैयार किया गया।
लिहाजा आप कहीं से भी प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कि आप राम या लव कुश के वंशज हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग वापस अपने मूल को पहचाने। आप लोग श्रवण संस्कृति के लोग हैं, आप लोग वह प्राचीन बौद्ध लोग हैं। पुनः अपने संस्कृति में लौट जाएं और झूठ, आडंबर, पाखंडवाद को आज से त्याग दें। यह आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काफी बेहतर होगा। और खुद को काल्पनिक राम या लव कुश का वंशज कहकर हंसी का पात्र ना बनाएं। जो हंसी के पात्र हैं उनको रहने दें, लेकिन खुद को उनसे जोड़कर आप भी काल्पनिक ना बन जाएं, आप भी हंसी के पात्र ना बन जाएं। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।